पाकिस्तान को फिर अमेरिका ने कितना जबरदस्त तरीके से यूज कर लिया। आज के सेशन में बताएंगे कि अमेरिका ने पाकिस्तान के बहाने कितना बड़ा दांव चल दिया, वो आज के सेशन में डिटेल में चर्चा करेंगे। लेकिन अगर पाकिस्तान कह रहा है कि मैं ईरान और इजराइल की लड़ाई रुकवा रहा हूं, तो इजराइल को मान्यता देता है कि नहीं पाकिस्तान? भाई साहब, पाकिस्तान के पासपोर्ट पर लिखा है कि दुनिया में सब जगह चल जाएगा इजराइल छोड़ के, हम इजराइल को कंट्री नहीं मानते। जो देश आउटराइटली इजराइल को इतना इग्नोर करता हो, वो पाकिस्तान बोर्ड ऑफ पीस में इजराइल के साथ बैठकर गाजा के पुनर्विकास के लिए मीटिंग करता है। मतलब पाकिस्तानियों के साथ जो छलावा हुआ, उसके चंद मुट्ठी भर रिश्वतखोर राजनेताओं को अमेरिका ने जो पपेट बनाया, उससे पाकिस्तानियों का पूरा आत्मसम्मान, हालांकि वो पहले ही लुटा पड़ा था, लेकिन उसका सौदा कर डाला। समझिए, पाकिस्तानियों से उनका वो गुरूर छीन लिया कि हम फिलिस्तीनियों के साथ खड़े हैं, ये इजराइल के साथ खड़ा कर दिया गया। हुआ 24 तारीख के दिन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने अपनी तरफ से ट्वीट किया और कहा कि पाकिस्तान वेलकम करता है और सपोर्ट करता है डायलॉग्स को, बातचीत को, जो कि वॉर की स्थिति बनी हुई है मिडिल ईस्ट के अंदर, और उस स्थिति के लिए अमेरिका और ईरान के बीच में हम बातचीत कराने का स्थान बनकर खुश हैं। इस तरह का कुछ इन्होंने अपनी तरफ से संदेश ट्वीट पर लिखा, जिसे डोनाल्ड ट्रंप ने रीट्वीट कर दिया। यानी डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ट्रुथ सोशल से इसकी स्क्रीनशॉट को पोस्ट कर दिया। यानी कि इन्होंने जो कहा वो उस बात को मान गए ट्रंप, ऐसा लगा। अर्थात पाकिस्तान का यह कहना कि वो यूएस और ईरान के बीच में बात कराने की स्थिति में है, वो होस्ट करना चाहता है दोनों की बातचीत को, इससे एक वो मिल गया, अथॉरिटी मिल गई कि ट्रंप ने वाकई में कहा होगा, पाकिस्तान फर्जी में यह बात नहीं कह रहा। इसका मतलब यह हुआ कि पाकिस्तान को ईरान और इजराइल के बीच में एक मध्यस्थ के रूप में अमेरिका ने चुन लिया है। अब यह खेल कैसे बड़ा है, आइए इसको समझते हैं। देखिए साथियों, आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान की इंटरनल पॉलिटिक्स पूरी तरह से प्रो पैलेस्टाइन है। पाकिस्तान के अंदर रहने वाले लोग पूरी तरह फिलिस्तीन के साथ, गाजा पट्टी के साथ हैं। लेकिन ऐसा करके जब आप मध्यस्थता करते हो, मध्यस्थता कब होती है? जब आप दोनों के मित्र हो, तब जाकर आप मध्यस्थता करते हैं। एक एक पॉइंट को गहराई से समझेंगे कि यह कितना बड़ा दांव खेला गया है। पाकिस्तान को मध्यस्थ की भूमिका में लाकर अमेरिका ने पाकिस्तान के साथ बहुत बड़ा छलावा कर दिया, पाकिस्तान की जनता के साथ बहुत बड़ा छलावा कर दिया, और पाकिस्तान भविष्य में अपने देश में कितना ज्यादा मतलब प्रताड़ित होगा, वहां की राजनीति, अब आप उसकी कैलकुलेशन करिए। असल में लड़ाई किसकी थी? ईरान और इजराइल की। पूरी दुनिया जानती है, अमेरिका तो इजरायलियों द्वारा खींचकर लाया गया था। मध्यस्थता कराने के लिए ईरान और इजराइल के बीच में कौन आ रहा है? पाकिस्तान आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि आओ बेटा, तुम पाकिस्तानियों इजराइल को मान्यता दो। ये ट्रंप की बहुत पहली साजिश थी। वो अब्राहम अकॉर्ड के अंदर धीरे धीरे पश्चिम एशिया में से सऊदी वऊदी सबको लेकर जाएंगे, फाइनली पाकिस्तान को भी लेकर जाएंगे कि इजराइल को मान्यता दो। नंबर एक बात, इससे क्या हुआ? पाकिस्तान का खरा नुकसान। अब अमेरिका की कहानी समझो। देखो, इस पूरी कहानी में ईरान ने अगर किसी देश पर हमला नहीं किया तो वो कौन सा देश था? वो देश था पाकिस्तान। ईरान ने सब देशों के ऊपर गोले फेंके, लेकिन जिस पर नहीं फेंका वो पाकिस्तान था। इससे क्या हुआ? दुनिया में एक मैसेज गया कि पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन है, इसलिए ईरान ने उस पर हमला नहीं किया, और इसी कारण इजराइल ने आज तक पाकिस्तान पर हमला नहीं किया। इससे पाकिस्तान की अपने ही मुल्कों में, ओआईसी कंट्रीज में सबसे ऊपर इज्जत बनकर आई कि ओ, मेरे पास तो न्यूक्लियर बम है। बिल्कुल किम जोंग उन वाली फीलिंग जो नॉर्थ कोरिया फील लेता है कि मेरे ऊपर न्यूक्लियर बम है, इसलिए अमेरिका आज तक मुझ पर गोला नहीं चलाया। यह कल पाकिस्तानियों को दिला दी गई कि समझो तुम्हारे पास न्यूक्लियर बम है। अच्छा, इसको खुश मना करके एक बार के लिए रख लेते हैं। लेकिन खेला क्या हो रहा था वो समझिएगा। पहला खेला तो हुआ इजराइल को मान्यता दिलाने वाला, पाकिस्तान की इंटरनल पॉलिटिक्स में इन दोनों का पत्ता कटवाने वाला। दूसरा खेला क्या हुआ? आपको याद होगा कि जब कतर पर इजराइल ने गोला फेंका था, याद है ना? हमास के आतंकियों को मारने के लिए इजराइल ने कतर के अंदर गोला चला दिया था, जिस पर कतर नाराज हुआ था। अपने साथ में इन सारे मिडिल ईस्ट के कंट्रीज को और जीसीसी कंट्रीज को लेकर अमेरिका के पास गया था। फिर नेतन्याहू सॉरी बोला था कतर से, याद आ गया? अच्छा, उसमें पाकिस्तान भी गया था। अब पकड़ना इस बात को। उस समय पर इन्होंने एक चीज सुधार के रूप में देखी, और वो क्या थी कि सऊदी अरब इस बात से डर गया था कि यार कल को इजराइल हम पर गोला चला दिया तो क्या करेंगे। तो सऊदी अरब ने उसी समय पर
पाकिस्तान के साथ में सेफ्टी पैक किया था। और वो क्या था कि भाई सुनो, भविष्य में हम पर हमला ना हो जाए, आओ हम मिलकर साथ रहेंगे। दोनों ने एक सुरक्षा गठबंधन कर लिया था। ये सुरक्षा गठबंधन जो था, ये अमेरिका के मुंह पर करारा तमाचा था। पूछो क्यों? क्योंकि अब तक सऊदी हमेशा अमेरिका से सुरक्षा मांगता था कि सर हम पर कोई हमला ना कर दे, आप हमें गारंटी दो। लेकिन इस बार इन्होंने पाकिस्तान के साथ गारंटीड समझौता कर लिया। असल में ये पाकिस्तान से नहीं था, ये चाइना से था, क्योंकि पाकिस्तान का तो पूरा डिफेंस ही अब चाइनीज होने को है। ऐसे में अब पाकिस्तान में चाइना है और चाइना वाया पाकिस्तान सऊदी में है। अगर ये काम हो गया तो ट्रंप की पूरी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। समझे आप कैसे? ट्रंप ने ये जो पूरा पिटवाया है इन देशों को, पश्चिम एशिया के देशों को, ईरान से कि जाओ और इस पर गोला मारो, असल मायने में ये सारे के सारे देश 2 दिन बाद अमेरिका से वेपन खरीदेंगे। आप मतलब डाउन द लाइन मेरी बातें बहुत ज्यादा अगर चर्चा में आ गई तो 6 महीने बाद खरीदेंगे, क्योंकि फिर समझ जाएंगे कि अरे हमको तो डिकोड कर लिया किसी ने। 6 महीने बाद खरीदेंगे। तो कुल मिलाकर होगा ये कि ये लोग जब वेपन खरीदने भागेंगे तो वेपन खरीदने पहुंचते ही, अब देखना पॉइंट को पकड़ना, वेपन खरीदने में एक ऑप्शन बन सकता था वाया पाकिस्तान, कौन? चाइना। अमेरिका ने क्या दाव चल दिया? पाकिस्तान पर कह दिया, ओहो तुम तो मेरे अपने हो, नॉटी बॉय, चलो अब आओ मध्यस्थता कराओ। तो तुम्हें अब मेरे बीच में नहीं आना है, तुम्हें मैंने इतनी इज्जत दे दी है जितनी की तुम्हें आदत नहीं थी। इससे तुम्हें लूज मोशन हो सकता है, इस इज्जत को रखो अपने पास। अब ये इज्जत पाकर पाकिस्तान तो कुप्पा हो गया कि अरे भाई साहब बहुत इज्जत पा लिए। अमेरिका पाकिस्तान को सेटल कर गया। कैसे? ना तो इजराइल के खिलाफ पाकिस्तान से कोई धमकी आई, नंबर 1। दूसरी तरफ ना पाकिस्तान ईरान के साथ खुलकर बाहर आया। नंबर 3, अब मिडिल ईस्ट के अंदर या वेस्ट एशिया के सऊदी जैसे देशों में चाइनीज माल बिकने नहीं जा पाएगा। क्यों नहीं जा पाएगा? मतलब डिफेंस का माल, क्योंकि अमेरिका ने उसे बचा लिया। ये सब स्ट्रेटजी है। और एक स्ट्रेटजी, असल मायने में अमेरिका को अगर ईरान में घुसकर हमला करना हो, पॉइंट पकड़ना, कहां से एंट्री करेगा? ऊपर अफगानिस्तान बैठा है दुश्मन बनकर, तुर्की नाटो कंट्री है, घुसने नहीं देगा। इराक की तरफ से घुसे तो सबसे बड़ी मार यह है कि इराक के अंदर तो पहले ही पता है उतरते सबको मैसेज चला जाएगा। पाकिस्तान वो जगह है जो कि पैसे के नाम पर बिक जाता है। पहले भी तो यही हुआ, तालिबान के अंदर हमला, पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में हमला करने के लिए पाकिस्तान अमेरिका के हाथों बिक गया था। अब अगर फिर बिकता है तो चाबहार वाले रास्ते से, जहां पाकिस्तान बहुत लंबी सीमा साझा करता है ईरान के साथ, वहां से अमेरिकी सेना अगर ग्राउंड से एंट्री करना चाहे तो पाकिस्तान का इस्तेमाल हो जाएगा। तो पाकिस्तान का फिर से हो गया इस्तेमाल है। तो कुल मिलाकर के ये जो युद्ध रुकने के पीछे की कहानी है, ये क्यों इसको नहीं चुना गया, मैंने वो पूरी की पूरी आपको डिकोड कर दी। ये यहां पर सारे पॉइंट्स के माध्यम से समझ में आ गया, क्योंकि असल मायने में पाकिस्तान जिसको आज विक्ट्री समझ रहा है, ये इसके लिए एक बहुत बड़ा ट्रैप है जो ट्रंप ने फेंक दिया है। ये जो सारी स्थितियां समीकरण बनी थी, इन समीकरणों को ट्रंप अपने पक्ष में कर कर निकल गए कि चलो साहब। कि जिस चैनल पर फिलहाल आप खबरें सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, आपसे गुजारिश है कि इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आप में से बहुत सारे साथियों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमारे साथ आपका जुड़ाव हमारे लिए एक ताकत के रूप में दिखाई पड़ता है।